हेलो मैं पाथफाइंडर एकेडमी व्यूअर्स। टीचर लेवल फर्स्ट की विज्ञप्ति आ चुकी है, डेट्स आपके सामने आ चुकी है, लेकिन तैयारी में थोड़ी कमी है दोस्तों। यार तैयारी थोड़ी सी कम हो रखी है, कहीं ना कहीं समय इधर उधर, पिछला कुछ महीनों में समय इधर उधर बिताया है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही हो ही जाती है विद्यार्थी जीवन में। हम जब तैयारी कर रहे थे तब हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। लाभ कहीं ना कहीं तैयारी में छोटी मोटी कमी रह गई है। अब क्या करें, अब तो डेट सामने है, अब तो डेट्स हमारे सामने है, तो विज्ञप्ति आ जाए क्या करें, डेट सामने आ जाए क्या करें। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, डेट्स आपके सामने आ गई, आपकी यदि पूर्व तैयारी, यदि आपके पास पूर्व तैयारी है, यदि आपके पास कंप्लीट प्रिपरेशन पहले कर रखी है, तो आप डेफिनेटली दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनसे एक कदम आगे हैं। लेकिन मान लीजिए विद्यार्थी जीवन है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन अभी भी बेटर लेट देन नेवर, दूर सही देर सही दूरस्थ सही। यदि आपसे देरी भी हुई है तो मैं ये मानता हूँ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप तैयारी में जमकर बैठ सकते हैं। अभी भी आपका जो एग्ज़ाम की डेट है, आपकी एग्ज़ाम की डेट में कितने दिन बाकी हैं, उन डेट्स, उन दिनों को काउंट करिए। आज आपकी 10 तारीख है, आपके 17 जनवरी से एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट 2 महीने, 65 दिन, 65 से 67 दिन आपका जो है एग्ज़ाम का बाकी है। तो सबसे पहले तो आप कितने दिन बाकी हैं, दिनों की संख्या को काउंट करिए। दिनों की संख्या को काउंट करके अपने सामने सिलेबस आपको रखना है। बिना सिलेबस के, सिलेबस की हार्ड कॉपी रखनी है। ऐसा नहीं कि मोबाइल के अंदर सिलेबस है, बार बार आप उसको जूम करके देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने एवरी टाइम सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को आपको सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। सिलेबस सेक्शन में डिवाइड पहले से है तो टॉपिक वाइज आपको सेक्शन में डिवाइड कर लेना है अच्छी तरह से। और नंबर ऑफ डेज आपके पास जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो टॉपिक वाइज सेक्शन आपके जो डिवाइड किए हैं उनमें कितने दिन लग सकते हैं, उसकी आपको तैयारी पहले से प्लानिंग आपको करके रखनी है। मान लीजिए आपका जो सिलेबस है वो मान लीजिए 400 पेजेस का है, 400 पेज का है, तो उन 400 पेजेस को 60 दिन बाकी हैं। अंतिम के 10 से 15 दिन आपको रिवीजन में लगाने हैं, तो 65 दिन बाकी है, तो 50 दिन मान के चलिए। 50 दिन में आपको आपका 400 पेज का या 500 पेज का सिलेबस करना है। तो आपको पर डे टारगेट लेके चलना होगा। पर डे आपको टारगेट लेके चलना है कि आप 8 से 10 पेज, 8 से 10 पेज जो है वह तैयारी करें। अब आपका 1 साल नहीं बाकी है, अब आपके 6 महीने नहीं बाकी है एग्ज़ाम के, मात्र 2 महीने बाकी हैं। अब आप बिल्कुल रिलैक्स तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। अब आपको आपके दैनिक समय में लगभग 10-10 घंटे, 8 से 10 घंटे मिनिमम आपको देना होगा। 8 से 10 से 12 पेज की तैयारी आपको करनी होगी। विदाउट किसी एब्स्ट्रक्शन के, विदाउट किसी व्यवधान के आपको अपनी तैयारी अनवरत जारी रखनी होगी। ये आपका दूसरा काम है। पहला काम आपको दिनों की संख्या गिननी है, उसके बाद सिलेबस में जो सेक्शन टॉपिक वाइज जो आपका जो टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने वो देखने हैं, और आपको पर डे कितने पेजेस करने हैं, आपको पर डे कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक टॉपिक आपको करते हुए, माइनस करते हुए आगे बढ़ते रह करके, और आपको पूरा सिलेबस जो है वह 10 से 15 दिन पहले कवर करना है। नंबर 3 महत्वपूर्ण बात, रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स, अच्छी रेफरेंस बुक्स आपके पास होनी आवश्यक है। मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, अच्छी हैं, खराब भी हैं। आप विगत 1 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, आपने अलग अलग गाइड बुक्स के बारे में सुना होगा, आपने आपने दूसरे एग्जाम्स भी दिए होंगे। इस समय आपको आपका अनुभव काम में लेना है कि मुझे कौन सी गाइड बुक, कौन सी रेफरेंस बुक अपने पास रखनी है, किसके उसके माध्यम से पढ़ना है। बहुत सारी अच्छी रेफरेंस बुक जिसमें ट्रस्टेड, काफ़ी यूज़फुल और ट्रस्टेड, एक विश्वसनीय
कंटेंट हो, विश्वसनीय विषय वस्तु हो, सटीक विषय वस्तु हो, एक्यूरेट जिसमें सब्जेक्ट मैटर हो, ऐसी रेफरेंस बुक का चयन आपको करना है आपके अनुभव के आधार पर, अपने मित्रों से चर्चा करके। अच्छी रेफरेंस बुक आपके पास में होनी नितांत आवश्यक है। बिना रेफरेंस बुक के, यदि आपकी रेफरेंस बुक प्रॉपर नहीं है, यदि आप रेफरेंस बुक का, गाइड बुक का सही चयन नहीं करते हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो प्रभावित हो सकती है, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। सही रेफरेंस बुक आपके पास होनी बहुत आवश्यक है। सही रेफरेंस बुक चयन करने में, गाइड बुक चयन करने में बहुत ही सावधानी बरतिए और उसका जो कंटेंट है उसको गहराई से देखिए और उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस बुक लीजिए और उसके कितने पेजेस, आपके सिलेबस के कितने पेजेस जो हैं उसमें हैं और उसके अकॉर्डिंग पर डे आपको कितने पेजेस कवर करने हैं। लास्ट 60 डेज में आपको किस तरह से पर डे 10 to 12 to 15 पेजेस आपको कवर करने हैं, ऐसा प्लानिंग करके आपको चलना पड़ेगा। चैनल्स आपके जो आपके YouTube एजुकेशन चैनल्स हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैनल चल रहे हैं, जैसे ही आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है, विज्ञप्ति आती हैं, सभी टीचर्स जो चैनल्स में सक्रिय हो जाते हैं और आपके सब्जेक्ट का जो मैटर है वो रेगुलर डेली लेकर के आते हैं। अच्छा कंटेंट वहाँ भी, वह भी आपकी ऑनलाइन रेफरेंस बुक है। ये जो यूट्यूब चैनल है वो आपकी ऑनलाइन रेफरेंस बुक का काम करेंगे, ऑनलाइन गाइड बुक का काम करेंगे। तो जिनका कंटेंट अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, उनको आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि जो भी डेली बेसिस पे वहाँ क्लासेज आ रही हैं उसको आप अच्छी तरह से समय पर देख सकें। प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा लीजिए। आपको प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा लेना है। आप थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी होगी। थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो प्रैक्टिकल जब आएगा आपके सामने तो आप प्रैक्टिकल में उलझ जाएंगे। तो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सोल्व करते रहिए। काफ़ी अच्छे चैनल्स यूट्यूब पर, काफ़ी बढ़िया चैनल्स जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छे चैनल का आप चयन करिए जो बढ़िया आपके लिए बेटर है, आपके लिए अच्छा है, जो आपको लगता है जिसका जो कंटेंट है वो ट्रस्टेड है, एक्यूरेट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एक तो केवल विषय वस्तु परोस देना और एक एग्ज़ाम की दृष्टि से लेकर के आना, दोनों में फ़र्क है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो विषय वस्तु लेकर के आता है, जो ट्रस्टेड मैटर लेकर के आता है, ऐसे चैनल्स को आप समय दीजिए। और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप से ईमानदार बनना है, अपने आप से ईमानदारी रखनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है, लेकिन मिथ्या भरोसा, मिथ्या विश्वास नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम कह देते हैं। हार्ड वर्क तो करना है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। ये अंतिम 60 दिन है उसमें अपने आप से ईमानदारी रखनी पड़ेगी। मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, मैंने किसी काम के बहाने से इधर उधर चला गया, अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ मैं, तो आप कभी भी आपकी तैयारी को सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम के ओरिएंटेड जो विषय वस्तु उसका सिलेक्शन करना है। आपने नोट्स वगैरह कुछ बना के रखे हैं तो वो सारी अब पुरानी बातें हो गई, वो 1 साल पहले की बात होती है। नोट्स वगैरह आपने बना के रखे हैं, ये सारी 1 साल पहले की बातें हैं, लेकिन अब तो केवल 2 महीने बाकी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में जो मैंने आपको ये बताया, इन बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। यही कहना चाहूँगा, अंतिम के ये जो 60 दिन है वो महत्वपूर्ण है। हौसले अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। हौसले अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो मैं रुका नहीं हूँ, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। हार जीत का फैसला अभी बाकी है, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ। ये जो अंतिम 60 दिन है इसमें अपने तैयारी को आप धार दीजिए, अपने तैयारी को
सफलता के अंजाम तक पहुंचाइए। यही मैं आशा करता हूं। हमारी लक्ष्य सीरीज़ जो है हम इंग्लिश के कंटेंट के लिए आपके साथ लेकर के आए। हमसे भी जुड़िए और आपकी सफलता की अग्रिम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और अभी से आप, मैं कहता हूं, देर से ही दुरुस्त से ही, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है और अभी आप लग सकते हैं और अपने तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।